हम चार पुराने दोस्त हैं, स्कूल के ज़माने के। कोशिश करते हैं कि महीने में कम से कम एक बार मिल बैठें। हम एक दूसरे से हर बात शेयर करते हैं, पुरानी यादें ताज़ा करते हैं, गुजरे वक्तों के तज़किरे करते हैं। इस उम्र में मसाइल भी यकसा होते हैं। औलाद की शादियां, पोते पोतियां, नवासे नवासियां, पीछे गांव में छोड़े हुए खेत और हवेलियां, बेगमात की सेहत के मसाइल, आर्जे जिनमें हम खुद लाहक हैं, आंखों में उतरता मोतिया और उसकी सर्जरी, प्रोस्टेट के मसाइल, फुलां दोस्त बीमार है, फुलां यूरोप या अमेरिका सुधार गया, फुलां रुखसत हो गया। बैग कमर बांधे हुए चलने को यहाँ सब यार बैठे हैं। हम में से कोई जब मुल्क से बाहर होता है तो 2 या 3 मुल्क के अंदर रह जाने वाले दोस्त तब भी मिल बैठने का मामूल बाकायदगी से जारी रखते हैं। जो मुल्क से बाहर होता है या होते हैं, कोशिश करते हैं कि फ़ोन के ज़रिए या वीडियो के ज़रिए साथ दें। पुराने दोस्तों का कोई नेमुल बदल नहीं, उनके साथ मिल बैठना कई बीमारियों का इलाज भी है। मेरे मुस्तकिल काराइन को वो तहरीर याद होगी जिसमें हकीम गुलाम रसूल भट्टा साहब का जिक्र किया था। दिसंबर 2024 में ये कालिम रोजनामा दुनिया ही में शाये हुआ था। जहनी परेशानी और टेंशन का इलाज उन्होंने ये बताया कि हफ्ते में कम से कम एक बार पुराने दोस्तों के साथ कुछ वक्त गुजारो। स्कूल कॉलेज के ज़माने की शरारतों को याद करते वक्त हम उसी ज़माने में एक बार फिर पहुंच जाते हैं और हाल की तलखियां थोड़ी देर के लिए ही सही भूल जाते हैं। चंद रोज पेशतर पीछे वतन में यही महफिल बरपा थी। मैं दूर होने की वजह से वीडियो पर था। मैं जब शामिल हुआ तो खिलाफे मामूल तीनों हजरात खामोश थे, बुझे बुझे दिखाई दे रहे थे। अहवाल पुरसी की तो हमीद और नासिर ने बताया कि हमारा चौथा यार इल्ताफ जहनी तौर पर अदम इत्मीनान का शिकार है, परागंदा दिल और परेशान खातिर है। इल्ताफ से पूछा, यार क्या बात है, तुम तो दूसरों की परेशानियों का मदावा करते हो, तुम ही मगमूम हो गए तो हम लोगों का क्या बनेगा? बताओ कि क्या हुआ है? कि बकौल शायर, हमने तो कोई दुख तुम्हें हरगिज नहीं दिया, फिर दो जहां का कौन सा गम खा गया तुम्हें? इल्ताफ ने शेर सुनकर मुस्कुराने की नाकाम कोशिश की। कहने लगा, एक तो ये हर मौके पर कोई ना कोई शेर चिस्पा करने की तुम्हारी आदत नहीं जाती। मैंने कहा कि शेर तो मेरी जिंदगी का हिस्सा है और फिर यह भी है कि शेरों के अलावा आता भी तो कुछ नहीं, मगर बताओ कि मसला क्या है? इल्ताफ कहने लगा, तुम्हें मालूम है ना कि मेरी बेटी अपने कम्बे के साथ चंदमा पेशतर कनाडा मुंतकिल हुई है। मैंने कहा, हाँ याद है, तुम उसके जाने पर उदास थे मगर साथ ही मुतमईन भी थे कि बेटी की दरीना ख्वाहिश पूरी हुई। इल्ताफ ने जवाब दिया कि हाँ, उसकी एक अरसा से ख्वाहिश थी कि बेशुमार दूसरे पाकिस्तानी खानदानों की तरह वो भी किसी तरक्की याफ्ता मगरबी मुल्क में बसेरा करे। तुम्हें यह भी मालूम है कि मुझे अपनी नवासी कितनी अजीज है। उसकी पैदाइश से लेकर उसके कनाडा जाने तक वही मेरी दिलचस्पियों का मरकज रही। वो अपने घर की निस्बत हमारे घर में यानी ननिहाल में ज्यादा खुश रहती थी। तुम्हें याद होगा कि जब भी आती थी मैं अपनी दूसरी मसरूफियात मनसूख कर देता था। ये भी हुआ कि मैं उसके इस्तकबाल के लिए कभी चक्री और कभी मोटरवे प्लाजा पहुंच जाता। उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करना मुझे ऐसी मुसर्रत देता जिसका कोई नेमुल बदल ना होता। जब भी मैं और बेगम उससे मिलकर वापस आ रहे होते तो रास्ते में उसका फोन आता कि वापस आ जाइए। उसके 2 छोटे भाई भी मुझे अजीज तरस जान थे। एक बार हम चंद रोज उनके यहाँ गुजार कर वापस आए तो मेरा नवासा अपनी माँ से कहने लगा, अम्मा मुझे घर के हर कोने से नाना अबू की आवाज़ें सुनाई देती हैं। इल्ताफ ये सब बातें बता रहा था और हम तीनों सुन रहे थे। ये और बात कि ये सब बातें हमें शुरू ही से मालूम थी। वो जब भी हम में से किसी के घर आता तो नवासा या नवासी साथ होते। मैंने उसे कहा कि ठीक है, तुम्हें उनसे बहुत प्यार है और वो भी तुम पर जान चढ़कते हैं, मगर इस दुनिया में कोई हालत मुस्तकिल नहीं। जमीन फिर रही है और हम सब के हालात उसकी गर्दिश के साथ बदल रहे हैं। हम तुम अपनी जिंदगियां गुजार चुके, अब ये इनकी जिंदगियां हैं, जैसे भी बसर करें। इल्ताफ गोया हुआ कि हाँ, जो तुम कह रहे हो वही हकीकत है। मैं अपने दिल को समझा चुका हूँ, मगर 3-4 दिन पहले उन बच्चों से बात हुई तो मुझे मालूम हुआ और महसूस भी कि मगरिब में मुंतकिल होने के बाद अब वो उस मशीनी जिंदगी में फंस गए हैं जिससे निकलने का कोई रास्ता नहीं। ना सिर्फ ये कि निकल नहीं सकता, उसे मालूम भी नहीं होता कि वो एक विशेष सर्कल का असीर हो चुका है। ईरानी इस सर्कल को दायरा खबीसा कहते हैं और दुरुस्त कहते हैं। तुम्हें मालूम है, हमारे वालिदैन ने अमीर ना होने के बावजूद हमें कहा कि जितना पढ़ सकते हो पढ़ो। फिर हमने अपने बच्चों को अपनी तनख्वाह में पढ़ाया। कोई डॉक्टर बना, कोई इंजीनियर, कोई प्रोफेसर, मगर दौरान तालीम उन्हें पढ़ाई के अलावा किसी फिक्र, किसी जद्दोजहद में नहीं पढ़ने दिया। मुमकिन है तुम लोग मुझे जज्बाती और गैर हकीकत पसंद कहो और नसीहत करो कि वहाँ सब ऐसा ही करते हैं,
मगर जब मैं सोचता हूँ कि मेरे फूल जैसे नवासे और नवासी अपने नाना और नानी से फरमाइशें करने के बजाय नौकरी करने लग गए हैं तो दिल में हश्र सा बरपा हो जाता है। वो शेर पर सवार हो चुके हैं। इन मुल्कों में जाकर रहना शेर पर सवारी करने वाली बात है। शेर पर एक बार जो सवार हो जाए उतर नहीं सकता। अब वो दिन को कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई करेंगे और शामों को नाम नेहाद जॉब, किसी कंपनी की मार्केटिंग, किसी फास्ट फूड पर मुलाजिमत, कहीं पिज़्ज़ा डिलीवरी, कहीं वॉलमार्ट पर फी घंटा इतने डॉलर और कहीं क्रोगर पर इतने घंटे ड्यूटी। इस जद्दोजहद में उनका लड़कपन गुम हो जाएगा। अब वो मुझसे रातों को कहानियां नहीं सुनेंगे। अब वो रातों को सोने से पहले हिसाब करेंगे कि इस हफ्ते या इस महीने कितने डॉलर कमाए हैं। अब तातीलात में वो नाना और नानी के पास आकर मज़े नहीं करेंगे, बल्कि शामों के साथ साथ सुबह भी बेचेहरा कंपनियों की कट थ्रोट पुरशोर असीरी में गुजारेंगे। अब वक्त उनका अपना नहीं, ना जिंदगी अपनी। कुछ ही अरसे के बाद वो किस्तों का हिसाब किया करेंगे। वतन की और अपने प्यारों की यादें उनके ज़हनों के सफ़ों पर धुंधली और नाकाबिले शनाख्त हो जाएंगी। इल्ताफ़ की आवाज़ भर आई। हम चारों की आंखें छलक आईं।